जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऐसा बहुत कम होता है कि आप किसी मूवी को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो, प्लस पब्लिक भी उस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो और पब्लिक में क्यूरियोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा हो और क्लैश ऐसा हो रहा हो कि हर कोई एंटिसिपेट कर रहा हो कि यार पता नहीं कौन सी मूवी किस करवट बैठने वाली है। तो जी आज है 14 अगस्त। कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। उसके ठीक एक दिन पहले दो बड़ी मूवीज हमारे बॉक्स ऑफिस पर हिट कर रही हैं और वो है वॉर 2 और कूली। आज की इस वीडियो में हम लोग वॉर 2 के फाइनल एडवांस बुकिंग के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यकीन मानिए कल रात ही रात में इतनी भयंकर एडवांस बुकिंग हुई है इस मूवी की कि ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के प्यारे लोगों की नींद अब खुली है। हालांकि जूनियर एनटीआर की पावर भी साउथ से देखने के लिए मिल गई है, जिस तरह की टिकट बुकिंग वहां से हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ब्लॉकबस्टर वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 के फाइनल एडवांस बुकिंग के तूफान के बारे में, जो कि 14 अगस्त 2025 के वीकेंड पे रिलीज होने वाली है। ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की ये यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स एक एक्शन ऑक्टेन मूवी है। बॉक्स ऑफिस पे धमाका करने के लिए फुल ऑन रेडी है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, रजनीकांत के कूली इसको थोड़ा बहुत तो चैलेंज करने ही वाली है हिंदी में। भले ही यशराज बैनर कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले कि कूली हिंदी में ज्यादा अपीयरेंस ना हासिल कर पाए। हम कवर करने वाले हैं एडवांस बुकिंग नंबर्स के बारे में, इंडिया और वर्ल्ड वाइड, एंड किस तरीके से कूली का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो वॉर 2 को भी इंपैक्ट कर सकता है। डे वन प्रेडिक्शंस की बात करेंगे, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। और शुरुआत करने से पहले लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके मतलब की कि भैया आखिर इसका एडवांस बुकिंग कलेक्शन हुआ कितना है। तो जी वॉर 2 का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो बहुत शानदार हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया आयान मुखर्जी ने और ये फिल्म यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की 6th चैप्टर है। एंड इसका बज फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो स्काई हाई है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वॉर का जो फर्स्ट पार्ट आया था वो भी बहुत ट्रिमेंडस हिट रहा था और पब्लिक ने उसमें टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन दोनों को ही काफ़ी पसंद किया था। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही हैं इस वॉर 2 मूवी की, तो जी पहले दिन का जो इसका कलेक्शन है वो अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से फाइनल भी रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर एडवांस बुकिंग का खेल अब खत्म ही हो जाएगा। ये गया है 20.5 करोड़ रुपीस। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्चुअल डेटा है। अगर हम इसमें ब्लॉक सीट्स के डेटा को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 32.2, मतलब करीब 11.5 करोड़ रुपए की इन लोगों ने ब्लॉक सीट्स वाली बुकिंग करी है, मतलब मेकर्स की तरफ से जो होती है। एंड 20.5 करोड़ की एक्चुअल बुकिंग हुई है। एक्चुअल बुकिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इसके 7.5 लाख 7,52,000 टिकट्स इसके बिके हैं। नंबर ऑफ शोज इसके डिक्लेयर हुए हैं 18,979, ऑलमोस्ट 19,000 शोज ही इसके डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें से कि मेजॉरिटी हिंदी 2D के हैं 15,000 शोज। एंड तेलुगु 2D की अगर मैं बात करूं सिर्फ 3,300 शोज इसको मिले हैं। बट डिस्पाइट स्मॉल नंबर ऑफ शोज, इस मूवी को 3,85,000 टिकट्स इसने तेलुगु में भी बेचे हैं। वहीं 15,000 शोज हिंदी में होने के बावजूद भी इसके शो टिकट जो हैं वो 3,40,000 बिके। मतलब 15,000 शोज में 3,40,000 टिकट और 3,000 शोज में 3,80,000 टिकट्स। ये जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन का एक कंपैरिजन है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं इसको बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी IMAX 2D में भी इसके 10,000 टिकट बिके हैं, तमिल 2D में भी इसके 9,600 टिकट बिके हैं। मतलब एक अच्छी खासी टिकटिंग हुई है इसकी। अपार्ट फ्रॉम दैट आंध्र प्रदेश में 32% की रियल ऑक्यूपेंसी है, 8.5 करोड़ का वहाँ से कलेक्शन हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो गुजरात आ जाता है। गुजरात से 1.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ है और 5% की लेकिन वहाँ पर ऑक्यूपेंसी, पर शोज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, 2400 के करीब शोज़ हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे ही 3.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ है और 3,000 वहाँ पे भी शोज़ हैं, 108 वहाँ पर फास्ट फिलिंग में आ रहा है। लेकिन अगर मैं एक नंबर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं साउथ से ही मेजर कलेक्शन फिलहाल निकल कर आता हुआ दिख रहा है। जैसे आप इस बात को समझिए कि तेलंगाना अकेले से ही 5 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी का हो रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र से 3.5 करोड़ का हो रहा है, कर्नाटका से 2.5 करोड़ का हो रहा है, एंड यस ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश से 8.5 करोड़ का हो रहा है। तो मतलब आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन 3 जगहों से ही 15 से 17 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो रहा है। नॉर्थ इंडिया से बहुत बटा हुआ कलेक्शन है, लाखों में है, हजारों में है। बहुत ये नहीं कह सकते कि बहुत शानदार कलेक्शन इसने कर दिया है या बहुत एकदम दिमाग को हिला देने वाला कलेक्शन कर दिया है। उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा मेकर्स ज़रूर अभी देखेंगे किस तरीके से ये आने वाले दिनों में काम करती है। क्योंकि जैसे हम दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली से 3 करोड़ का कलेक्शन हुआ है और दिल्ली में शोज़ भी सिर्फ 1500 ही हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मेकर्स को थोड़ा सा परेशान ज़रूर करेंगी। बट मुझे इतना भरोसा है कि आने वाले दिनों में ये मूवी बिल्कुल बॉक्स ऑफिस के ऊपर सॉलिड परफॉर्म करेगी, ये बात तय है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे हिस्सों में शोज़ जो हैं एडवांस बुकिंग में शुरू नहीं होते, तो डे वन कलेक्शन में उसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ही। वर्ल्ड वाइड वॉर 2 की बात करूं तो 25 करोड़ इसने एडवांस बुकिंग में निकाले हैं, इंक्लूडिंग
$450,000, मतलब करीब 3.78 करोड़ रुपीस फ्रॉम ओनली नॉर्थ अमेरिका अक्रॉस 900 स्क्रीन्स। लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल है। दरअसल यूएसए में हिंदी वर्जन के प्रीमियर शोज जो हैं वो ऑलमोस्ट खाली से हैं, जबकि तेलुगु वर्जन ने थोड़ी मोमेंटम दिखाई है। यश राज फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पे बोल्ड अनाउंसमेंट किया था कि आर यू रेडी टू विटनेस द कार्नेज इन सिनेमास फ्रॉम August 14, बुक टिकट्स नाउ। बट उनके इस बोल्ड स्टेटमेंट का भी शायद कुछ फायदा हुआ नहीं है। एडवांस बुकिंग्स 10th of August से शुरू हो चुकी थी एंड 5,000 स्क्रीन्स पे हिंदी वर्जन में ये मूवी जो है फिलहाल रिलीज हो रही है। और नंबर ऑफ शोज मैंने आपको बताया ही, 15,000 के करीब शोज हैं, जो कि एक बड़ा माइलस्टोन है। कूली के क्लैश को कैसे इसको अफेक्ट करने वाला है, देखिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए वॉर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन के ऊपर इसका इंपैक्ट जरूर पड़ने वाला है। कूली, जिसमें कि रजनीकांत है, एक गैंगस्टर सागा मूवी लेकर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोकेश कनगराज की। इस मूवी ने एडवांस बुकिंग में वॉर 2 को काफी पीछे छोड़ा है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक कूली जो है वो 30 करोड़ के आसपास खेल रही है, तो एक बहुत बड़ा नंबर उसने निकाल लिया। बट अगेन साउथ की मूवीज से अमूमन ये देखा जाता है कि वो बड़ा कलेक्शन ही करके निकालती हैं। वर्ल्ड वाइड भी वो 80+ करोड़ की एडवांस बुकिंग में निकाल चुकी है। तो इसके साथ आप ये मान सकते हैं कि ये मूवी बहुत बड़े लेवल पर फिलहाल डे 1 के लिए तो खेल रही है। $2 मिलियन तो इसने अकेले नॉर्थ अमेरिका से ही निकाल लिए हैं। मतलब कूली का साउथ मार्केट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में डोमिनेटेड है, जहां इसने 70% स्क्रीन को कैप्चर किया है। वॉर 2 हिंदी बेल्ट में स्ट्रॉन्ग है, वहां पर इसने 90% सिंगल स्क्रीन को सिक्योर कर लिया है। लेकिन साउथ में सिर्फ कुछ एक सिलेक्टेड थिएटर्स ही हैं जहां पर ये मूवी रिलीज हो रही है। ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने इंडिया टुडे को ये बात बोली कि भैया कूली इज कंफर्टेबली अहेड इन द ग्लोबल रेस। ये क्लैश वॉर 2 के ओपनिंग वीकेंड को कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि स्क्रीन और ऑडियंस का अटेंशन डिवाइडेड रहेगा। लेकिन वॉर 2 के पास में यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स का फैन बेस है, और अगर वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग रहा, जैसा कि पठान के टाइम पर हुआ था, जैसे 543 करोड़ रुपीस का नेट इंडिया कलेक्शन किया था, या फिर हम वॉर की बात कर लें 319 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन था, तो भी ये मूवी आराम से 500-600 करोड़ रुपए नेट इंडिया कलेक्शन कर सकती है। कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि 400 करोड़ तो वॉर 2 का बजट है ही। कूली का जो साउथ का बज है वो फेड होने के बाद वॉर 2 हिंदी मार्केट्स में और भी ज्यादा लॉन्ग रन ले सकता है। मगर अगर कूली का कंटेंट हिट हो गया तो वॉर 2 मतलब थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि इंपैक्ट झेल सकती है। डे 1 की प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं तो ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक वॉर 2 इंडिया में अराउंड 80 करोड़ रुपीस का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन निकाल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ये कलेक्शन 125 करोड़ के आसपास जा सकता है वर्ल्ड वाइड। कई जगहों पर प्रेडिक्शन ये भी आ रहा है कि 100 करोड़ डे 1 वर्ल्ड वाइड हो सकता है। मतलब मेनली जो आ रहा है ना, वो कूली के कारण, इंपैक्ट के कारण इसका कलेक्शन कम हो रहा है, वरना इजीली 150 करोड़ के आसपास जाने के पूरा मादा रखती थी। हिंदी बेल्ट में वॉर 2 का डोमिनेशन ही होगा, क्योंकि यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स का क्रेज है, और ये क्रेज ऑब्वियस सी बात है इसको बूस्ट जरूर देगा। जूनियर एनटीआर के तेलुगु फैंस जो हैं वो वहां से भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन फिर बात घूम के वही आ जाती है कि आखिर मेकर्स इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म में। क्योंकि देखिए अभी शुरुआत के 4 दिनों की बात करूं तो 14, 15, 16, 17 ये 4 दिनों का इसको इंडिपेंडेंस डे का एक बड़ा वीकेंड मिलने वाला है, तो उसका एडवांटेज इसको मिलेगा ही वॉर 2 को। एंड लेकिन अगर इसका कंटेंट हिट हो गया, जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो लोगों को पसंद आ गए, तो आप यकीन मानिए कि ये मूवी पहले 4 दिनों में बहुत बड़ा नंबर करके निकालेगी। एंड इन दी एंड सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट इस मूवी के ऊपर पड़ने वाला है वो होगा वर्ड ऑफ माउथ का, कि पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ आखिर किस तरीके से निकल कर आता है और पब्लिक बाहर इस मूवी के बारे में क्या बात करती है। देखिए कंटेंट इस मूवी का कैसा भी हो, पब्लिक को पसंद आना चाहिए। पब्लिक को अगर मूवी भा गई तो फिर तो हमने देखा सैयारा जैसी मूवी बहुत बड़ी हिट हो गई है। महावतार नरसिम्हा जिसकी मार्केटिंग ज़्यादा की नहीं गई थी वो भी एक बहुत बड़ी हिट हुई है। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट्स हैं, बट कुछ वेट करना पड़ेगा हमको पब्लिक ओपिनियन के लिए। बाकी आप मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है, इस क्लैश को लेकर आप क्या सोचते हैं। बस ये वीडियो डालकर मैं भी मूवी देखने के लिए जा ही रहा हूँ। आप मुझे ऑल द बेस्ट बोलिए कि कहीं मेरा सिर ना दुखे, वरना आके आपके सामने तारीफ कैसे करूँगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।